Hello dear students, so in this video we are going to continue our chapter force, energy and simple machines. So let's continue from the topic work. Work refers to an activity involving a force and movement in the direction of the force. Work is not done when there is no movement. Activities such as reading, sleeping or thinking are not considered work scientifically. मीन्स वर्क क्या है, कोई भी ऐसा काम जिसमें फोर्स और मूवमेंट होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उस एक्टिविटीज़ को वर्क बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी एक्टिविटी जो फोर्स और मूवमेंट से होता है उसको वर्क बोलते हैं, और वर्क बिना मूवमेंट के नहीं हो सकता, ठीक है। एक्टिविटीज़ हमारे पास कौन सी, जैसे रीडिंग, स्लीपिंग, थिंकिंग, ठीक है, ये वर्क, इनको भी एक एक्टिविटी कंसीडर कर रहे हैं, बट इसको वर्क कंसीडर नहीं करा गया अभी तक साइंटिफिकली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एनर्जी। टू डू वर्क यू नीड एनर्जी। इट इज़ द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। इट मेक्स थिंग्स मूव। इट मेक्स मशीन वर्क, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उस एनर्जी कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसके लिए एनर्जी लगती है। जैसे एक बॉक्स पड़ा है, बॉक्स को अगर मैं पुश कर रही हूँ तो मेरी क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी वी हैव। फर्स्ट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी को समझने से पहले मैं अपने दो टॉपिक्स क्लियर करूँगी, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज़ ये जो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, ये कम्बिनेशन है पोटेंशियल और काइनेटिक का, मतलब सम है, ठीक है। इन दोनों को मिला के पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को मिलाकर क्या बनता है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी बनता है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। द एनर्जी स्टोर इन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और शेप इज कॉल्ड potential energy. For example, when the string of a bow is stretched, potential energy is stored in it. क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये कह रहा है, सबसे पहले तो ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी वो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो होती है जो उसकी पोजीशन और शेप पे डिपेंड करती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और पोजीशन पर डिपेंड करती है। जैसे कि हम एक तीर कमान लेते हैं, ठीक है, बो होता है ना, ठीक है। जैसे हम तीर कमान लेते हैं, तीर कमान जो उसका बो होता है, बो को जैसे ही मैं स्ट्रेच करूँगी, पहले तो वो अपने पोजीशन पे है, अपनी सिंपल पोजीशन पे है, ठीक है। तो जब वो अपनी सिंपल पोजीशन पे है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है, तब तक तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। लेकिन जैसे ही मैंने उसे स्ट्रेच करके पीछे किया, ठीक है, तो उसमें वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, स्टोर हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वहाँ से छूटेगा वो अपना काम करेगा, ठीक है। जैसे ही मैंने वो स्ट्रेच किया, ठीक है, आपका जो स्ट्रिंग होता है ना, उसके अंदर उस स्ट्रिंग को जैसे ही पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और जो एनर्जी स्टोर होएगी वो क्या होएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होएगी, ठीक है। उसकी क्या होगी, चेंज हो गया ना, उसकी पोजीशन भी चेंज होगी। तो बेटा जब उसकी पहले अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे था, जैसे ही मैंने उसको स्ट्रेच किया उसकी पोजीशन चेंज होगी और उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जैसे ही मैं उसको रिलीज़ करूँगी, वो सारी जितनी स्टोर हुई एनर्जी है वो क्या करेगी, उस सारी वो एक ग्रेट स्पीड के साथ जाएगी और उसमें अपना वर्क करेगी, ठीक है, एरो को शूट कर देगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी मोशन या मूवमेंट में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। सारी मूवमेंट्स, किसी भी तरह की मूवमेंट्स, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम बॉलिंग करा रहे हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों में क्या है, मोशन है, मूवमेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी है। अगर एक बर्ड भी अगर आसमान में उड़ रही है ना, तो वो जो उड़ रही है, मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। बट बेटा काइनेटिक एनर्जी है बर्ड की, लेकिन वो बर्ड कहाँ पे उड़ रही है, आसमान में उड़ रही है, यानी हाइट भी है उसमें, ठीक है, पोजीशन उसकी है, ऊपर है, हाई है, ठीक है। तो हाइट की वजह से उसमें और क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो दोनों चीज़ें होगी, पोटेंशियल भी है उसमें बर्ड में, ठीक है, जो हाइट पे उड़ रही है उस बर्ड में पोटेंशियल एनर्जी भी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो उड़ रही है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से उड़ रही है, क्योंकि मोशन में है, उड़ रही है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, तो वो वहाँ पे जो बर्ड है उसमें और कौन सी एनर्जी, वो कौन सी एनर्जी हो जाएगी,
मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी क्यों हो जाएगी? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी इज़ द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, राइट। देन मूव टू नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है एनर्जी का। मोस्ट ऑफ द अप्लाइंसेज यूज बाय सच एज बल्ब, फैन, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव रन ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन पावर स्टेशंस एंड ट्रांसमिटेड वाया पावर लाइन्स। देखो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी क्या होती है? जिनसे हमारी घरों में जितनी भी लाइटें हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, वो किससे चल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रही हैं, ठीक है। बल्ब्स हो गए, फैंस हो गए, रेडियोज़ हो गए, टेलीविजन्स हो गए, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से रन करती हैं, ठीक है। और ये हमारी कहाँ से जनरेट होती हैं? पावर स्टेशन से या फिर पावर लाइन से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है साउंड एनर्जी। साउंड इज़ एनीथिंग दैट कैन बी हर्ड। साउंड कोई भी चीज़ हो सकती है जिनको हम सुन सकें, ठीक है। म्यूज़िक क्या है? साउंड है जिसको हम सुन सकते हैं इजली। बार्किंग ऑफ अ डॉग, डॉग जब भौंकता है वो भी एक साउंड है, ठीक है। द वेलिंग ऑफ अ सायरन, कोई भी जब सायरन बजता है वो भी साउंड है, ठीक है। द वॉइस ऑफ अ फ्रेंड एंड ऑल आर साउंड। ये सारी चीज़ें क्या है? साउंड है। तो साउंड इज़ प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एंड टाइनी वेव्स ऑफ साउंड वाइब्रेशन ट्रेवल्स थ्रू एयर टू रीच आवर ईयर्स। तो ये साउंड क्या है? साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है और उसकी टाइनी वेव्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है, वेव्स होती हैं। जब भी कोई कुछ बोलते हैं, ठीक है, बोलने से क्या होती हैं? वेव्स में वाइब्रेशन होती है, ठीक है। और वो वेव्स वाइब्रेट कर करके हमारे कानों तक पहुंचते हैं, वो क्या है? वहाँ से हमारी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। Next is heat energy. Heat is a form of energy. We use heat energy to cook food. We also use it to keep ourselves or our home warm in winter. The sun is a natural source of heat energy. We also get heat energy by burning fuel such as coal, kerosene and LPG. Heat energy क्या है? Heat एक ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, ठीक है। वी यूज़ हीट एनर्जी टू कुक फूड। हम कभी भी खाना बनाते हैं तो हम कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं? हीट एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। और सर्दियों में भी अपने आप को गर्म करने के लिए हम कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं? हीट एनर्जी यूज़ करते हैं। और जो सन है वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है हीट एनर्जी का, ठीक है। और जब भी हमें कोई हम और कहाँ से हीट एनर्जी और कहाँ से प्रोड्यूस होती है? जब भी हम फ्यूल कोई भी जलाते हैं, नेचुरल फ्यूल जलाते हैं, जैसे कि केरोसिन, कोयल या फिर LPG, वहाँ से भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enable us to see things. Without light we cannot see anything. We can see an object if it emit lights or reflect light that fall on its surface. The objects that emits light are also called sources of light energy. The sun, tube lights, bulbs and candles are some sources of light energy. ठीक है। लाइट एनर्जी क्या है बेटा? जो हमें लाइट प्रोवाइड करवाती हैं, जो हमें रोशनी, जिसकी हेल्प से हम कोई भी चीज़ ईजिली अंधेरे में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें ये कभी भी लाइट एनर्जी से जब लाइट एमिट होके पास होके आती है और वो रिफ्लेक्ट होती है और वो सरफेस पे पड़ती है, तो वो सरफेस को हम ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। और ट्यूब लाइट, सन, बल्ब्स, कैंडल्स आर दी सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। ये सारी चीज़ें हमारी इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलती है? लाइट मिलती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ sources of energy. The sources of energy can be divided into two groups: renewable energy resources and non renewable energy resources. ये दो टाइप से होते हैं, renewable energy resource and non renewable energy resource. The source of energy that are naturally replenished are called renewable energy resource, ठीक है। द सन, द विंड, वाटर एंड अर्थ्स इंटरनल हीट आर एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। मीन्स जो ये कौन सी एनर्जी होती है? ये वो एनर्जी होती है जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं, मतलब कि अपने आप नेचुरली रिसोर्सेज से जो प्रोड्यूस हो एनर्जी, या उसको क्या बोलते हैं? उसको रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स बोलते हैं। जैसे रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से? हमारे सन, विंड, वाटर या फिर इंटरनल
अर्थ के अंदर से जो भी हीट निकलती है वो भी हमारी क्या है, एनर्जी रिसोर्स है, ठीक है। दे विल नेवर फिनिश इज रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच वी यूज़ दैम। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। मीन्स जो भी एनर्जी हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ऑब्टेन होती है उसको क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, सन, हीट, वाटर, ये सारे कौन से रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और इससे जो भी एनर्जी, इसको इन रिसोर्सेज को यूज़ करके जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्सेज अलग चीज़ है, एनर्जी अलग चीज़ है। रिसोर्सेज जिनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, रिसोर्सेज से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है, सोलर मतलब सन, विंड, वाटर, ये सारे हमारे रिसोर्सेज है। और इन सन, विंड, वाटर से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, हमारी एनर्जी है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूड सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इनके एग्जाम्पल जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनके क्या एग्जाम्पल है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये एनर्जीज इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती और ईजिली अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और ये जितना मर्जी यूज़ करी जाओ ये एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये नेचुरली प्रोड्यूस होती है। नेचुरल मतलब जो गॉड गिफ्टेड है, मतलब गॉड ने बनाए हैं। सन हो गया, ठीक है, हीट हो गया, वाटर हो गया, तो ये नेचुरली सन ने गॉड ने बनाए हुए हैं और ये नेचुरली हैं। और ये अगर नेचुरली हैं तो ये कभी भी कितना भी यूज़ कर लो ये आपके ख़त्म नहीं होंगे। एंड ऑब्वियस है कि जब ख़त्म नहीं होंगे तो ईजिली अवेलेबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सोलर energy. The sun is an enormous source of energy. The energy received from the sun is called solar energy. Solar energy can be used for heating purpose or for generating electricity. In solar power stations large number of solar panels are installed. The solar panels capture the energy from sunlight and convert it into electricity. ठीक है, सोलर एनर्जी क्या होती है, जो हमें सन से मिलती है, ठीक है। और जब क्या होता है यहाँ पे ये एनर्जी कैसे किस लिए यूज़ करते हैं हम, हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाता है। और कैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, जो पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं जैसे पिक्चर में है। और वो सोलर पैनल्स क्या करते हैं, सनलाइट से अपनी एनर्जी सारी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेते हैं। और उसी सोलर पैनल में जो एनर्जी स्टोर होती है सनलाइट से वो उसको कन्वर्ट करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। सेकंड इज विंड एनर्जी। सेल बोट्स हार्नेस द पावर ऑफ द विंड टू मूव दैम अलोंग। जो सेल बोट्स होती हैं वो कैसे चलती हैं, वो जब भी विंड हवा चलती है उसके पावर से ही सेल बोट्स होती हैं। विंड एनर्जी कैन आल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो विंड एनर्जी है उसको भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ विंड इज़ यूज टू रोटेट द ब्लेड ऑफ द विंड टर्बाइन। द रोटेटिंग ब्लेड ऑफ द विंड टर्बाइन are then used to generate electricity. Wind turbines can work alone and in group or on a wind farm, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो टर्बाइंस है, विंड टर्बाइंस है, यहाँ पे क्या होती हैं, ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है, जो इन विंड टर्बाइंस के ब्लेड होते हैं जब वो हवा के करके तेज़ी से घूमते हैं तो वो जितनी तेज़ी घूमेंगे उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती जाएगी, ठीक है। तो ये ठीक है। और ये हमारा नेक्स्ट आता है जियोथर्मल एनर्जी। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट। जो हमारी अर्थ का जो सेंटर है, ठीक है, वो बहुत ही गर्म है। जो भी हीट दिस हीट इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। तो जो भी इसमें से हीट निकलती है वो खाना बनाने के लिए या फिर कोई भी चीज़ गर्म करने के लिए होती हैं, ठीक है। द नेम ऑफ जियोथर्मल कम्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड, जियो मीनिंग अर्थ एंड थर्मल मीनिंग हीट। तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है जियोथर्मल। जियो मीन्स अर्थ और थर्मल मीन्स हीट। नेक्स्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक
एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सी होती हैं? जो 4 सेंचुरीज द पावर ऑफ रनिंग वाटर वाज यूज्ड इन वाटर मिल्स टू ग्रीन ग्रेन्स। द पावर ऑफ रनिंग वाटर इज़ नाउ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था, जो रनिंग वाटर की रनिंग पानी, चलते पानी से जो भी वाटर मिल्स चलाई जाती थी उससे ग्रेन्स ग्रेन होती थी। द पावर ऑफ रनिंग वाटर इज़ नाउ, लेकिन अब क्या हो रहा है, इन्हीं रनिंग वाटर की पावर से क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अ डैम इज़ बिल्ड एट अ हाइट टू ट्रैप रिवर वाटर एंड फॉर्म अ रिजर्वियर, है ना, एक डैम बनाया जा रहा है एक ऊंची हाइट पे, और फिर उसमें सारा वहाँ से किस लिए बनाया जाता है डैम ऊंची हाइट पे? ताकि वहाँ रिवर का पानी रोक सकें और वहाँ पे एक तालाब टाइप बना सके। द वाटर फ्रॉम द रिजर्वियर इज़ मेड टू फॉल ऑन अ टरबाइन बिलो। तो फिर वो ऊपर से जो पानी गिरता है, ठीक है, उससे उन सारे मतलब वो जो भी पानी इकट्ठा हो रहा है उससे क्या बनाया जाता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, और द सोर्स नेक्स्ट इज द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन नॉट बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड क्विकली आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, वो था कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो तो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस नहीं हो रही वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। वो कौन से हैं नॉन रिन्यूएबल? दे आर लिमिटेड इन नंबर, ये बहुत लिमिटेड होते हैं, मतलब ईजिली नहीं मिलती ये रिसोर्सेज। कौन से होते हैं? लाइक फ्यूल, कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये हमें ईजिली नहीं मिलते। ठीक है, अगर आप मार्केट में कोयल लेने जाओगे एक तो पहली बात तो मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। पेट्रोल भी बहुत महंगा है। ठीक है, और द फ्यूल दे आर यूज एज फ्यूल इन ऑर्डर टू कुक, हीट, रन व्हीकल और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन चीज़ों को, इन रिसोर्सेज को, लाइक कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनको कैसे क्यों यूज़ किया जाता है? या तो खाना बनाने के लिए, कोयल खाना बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हीट, गर्म कोई चीज़ गर्म करनी हो, ठीक है, उसके लिए, या पेट्रोल व्हीकल्स वगैरह को चलाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इन चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है। दे आर यूज एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज में भी इन चीज़ों का यूज़ होता है। दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल बिकॉज देयर सप्लाईज आर लिमिटेड। ये नॉन रिन्यूएबल इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो सप्लाईज है बहुत लिमिटेड है। ठीक है, petroleum for example is formed from the decomposition of the remain of dead plants and animals buried अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो जो पेट्रोलियम है वो कैसे बनता है? पेट्रोलियम जो बहुत टाइम पहले, बहुत ज़्यादा मिलियंस ईयर्स ऑफ अगो जो पृथ्वी में जानवर या एनिमल्स मर गए थे, उनके जो रिमेन्स थे उनसे क्या होता है, उनकी डिकम्पोजिशन से पेट्रोल बनता है। ठीक है, एंड वी कैन नॉट मेक मोर पेट्रोलियम इन अ शॉर्ट टाइम, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत साल लग गए उस पेट्रोल को बनने में। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी हम पेट्रोल को भी ईजिली जनरेट कर पाए। ठीक है, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन चेंज इनटू अनदर। तो ये कह रहा है कि मोस्टली जो एनर्जीज है ना, इनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये कन्वर्ट होते ही होते हैं। कैसे होते हैं वो एग्जांपल्स देखते हैं। अ इलेक्ट्रिक सेल कंटेन्स स्टोर केमिकल एनर्जी। एक जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, द सेल इज़ पुट इन अ टॉय कार। फिर उस सेल को टॉय कार में लगाया जाता है। दिस एनर्जी प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी एंड मेक द कार मूव। और फिर इन्हीं ये सेल्स क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं और कार को एबल करते हैं कि वो मूव कर पाए। ठीक है, इन अ लाइट बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू लाइट एंड हीट। लाइट बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और जब उसको ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, लाइट और हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, द सन गिव्स हीट एंड लाइट। सन क्या है, सन के अंदर सोलर एनर्जी होती है और जब वो मतलब शाइन करना स्टार्ट करती है तो वो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और द सन एनर्जी इज़ यूज बाय प्लांट्स
टू प्रोड्यूस फूड, और ये सन एनर्जी प्लांट्स यूज़ करते हैं किस लिए, फूड वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए। इट चेंजेस इनटू मस्कुलर एनर्जी व्हेन वी ईट दिस फूड, और फिर ये मस्कुलर एनर्जी में जब भी हम इस एनर्जी को मतलब सोलर एनर्जी को प्लांट्स यूज़ करते हैं, प्लांट्स बनाते हैं, तो वो फूड जो भी हम कंज्यूम करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रही हैं, फिर मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हैं। So in next video we will cover our next topic, simple machines. So thank you and have a nice day.